एवरीबॉडी। तो अभी हम लोगों का अचानक से प्लान बना है सुबह सुबह के हमें नैनीताल एक डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है। पता नहीं किसकी शादी है, क्या है, वी डोंट केयर। हमें खाने से मतलब है, घूमने से मतलब है, फोटो खिंचाने से मतलब है और व्लॉग बनाने से मतलब है। तो चलते हैं शादी में, मतलब नैनीताल। सो दिस वॉज माई OOTD, मतलब मैं ये पहन के जाने वाला था और वहाँ पे भी रात भर यही पहनने वाला था। दिस वॉज दी सिंगल टी शर्ट दैट आई हैड, मतलब मैं यही लेकर गई थी इकलौती टी शर्टों के नाम पर। और एक और ले गई थी, पर वो दीदी ने मेरे से टपा ली थी। यहाँ पर फाइनल पैकिंग चल रही थी। जैकी को खूब सारा लाड लड़ाया बड़ी माँ ने, क्योंकि फिर वो बहुत याद करता है सब लोगों को। और फिर हम लोग घर से निकल गए। और वैसे हमारा निकलने का प्लान 11 बजे के आसपास का था, पर निकलते निकलते हमें 2:30 बज चुका था। तो हमें ये लग रहा था यार कहीं वहाँ जाते जाते खाना खत्म ना हो जाए। मेरा तो अंदर का थॉट यही था। बीच में गढ़गंगा भी पड़ी थी और काफी अच्छे अच्छे व्यू भी पड़े थे और काफी खराब भी पड़े थे, खराब रोड भी पड़ी थी। तो उन सबको लाइक टैकल करते हुए हम लोग पहुंचने वाले थे अपनी डेस्टिनेशन तक। और लिटरली इतने ज़्यादा थक गए थे ना, ऐसे घिचे पीछे बैठे थे, क्योंकि हम 5 सीटर गाड़ी में 5 लोग थे और ऊपर से इतना सारा सामान था, क्योंकि हमारी गाड़ी में डिग्गी नहीं थी। 1-1.5 घंटे में मेरी सारी फैशन खत्म हो चुकी थी और मैं जूते उतार के बालों को गूंथ के आराम से गाड़ी में ऐसे बैठ चुकी थी जैसे मुझे तो घर बस आना है गाड़ी के अंदर। फिर हम हर पेट्रोल पंप पर रुक रहे थे, क्योंकि लाइक बैठे बैठे भी पैर दर्द हो जाते हैं। और दीदी पूरा स्टॉक लाई थी सुपारी का, ताकि हम बीच में जगते जगते जाएं और बड़े पापा को भी नींद आए, क्योंकि हम सोते तो उन्हें भी नींद आती और वो ड्राइव कर रहे थे। और यहाँ पेट्रोल पंप पर नंगे पैर खड़े थे, क्योंकि हमें 4-5 बार उतरना पड़ा। तो हमने सोचा यार क्या ही अब करना है, पैर तो गंदे हो जाएंगे, धुल जाएंगे। बीच में हमने सुपारी खाई, लाइक बहुत सुपारी खाई इस दिन मैंने। और ये मेरी अब तक की लाइफ का लाइक 16 साल की जिंदगी का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल था। इतना लंबा मैंने सफर आज तक कभी नहीं। इंग्लिश वाला सफर तो मेरी जिंदगी मुझे बहुत करवा रही है, पर हिंदी वाला सफर है मेरा आज तक का सबसे लंबा वाला था। बीच में हमें एक ट्रेन भी मिली थी। लाइक मैं पता नहीं क्यों इतना ट्रेन को देख के एक्साइटेड हो जाती हूँ। वैसे तो मैंने 1000 बार ट्रेन में बैठी हूँ, ट्रैवल भी करा है, पर जिस ट्रेन में मैं नहीं बैठी हूँ और मुझे अलग से ट्रेन दिख जाए ना ऐसे सफर करते करते, तो मुझे लाइक अलग ही फीलिंग आती है ट्रेन को देखकर। पता नहीं क्यों, तुम्हारे संग भी ऐसा होता तो कमेंट्स में बताओ। फिर 7 घंटे के ट्रैवल के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे रामनगर उत्तराखंड, जहाँ पर हमारा रिजॉर्ट था, जहाँ पे सारे फंक्शंस वगैरह होने वाले थे। और हम लोग गए, डेकोरेशन वगैरह काफी सुंदर कर रखी थी। और आज लाइक रिसेप्शन था एंड एंगेजमेंट वगैरह भी थी। प्रॉपर फंक्शनों का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लिटरली बस खाने से मतलब था। यहाँ पे काफी अच्छा वेन्यू था, लाइक लोकेशन वगैरह सब बड़ी बढ़िया। बट की दिक्कत इसकी, मैं बहुत सारा एक्सपेक्ट करके आई थी कि मुझे पहाड़ दिखेंगे, ठंड लगेगी, बर्फ गिरती हुई दिखेगी। मैंने ये सब भी सोच लिया था, क्योंकि मैं आज से पहले कभी माउंटेन्स में नहीं आई। बट यहाँ पे मेरे को बिल्कुल प्लेन वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं प्लेन्स में रह रही हूँ, यूपी में हूँ, लाइक यूपी के आसपास के एरिया में। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गई खाने पे, हम लोगों ने लाइक स्टार्टर वगैरह खाए। और फिर हम आ गए विला पे, जहाँ पे हमें 2 दिन का स्टे करना था। यहाँ पे एक झूला पड़ा था, तो दीदी तो वही झूलने लगी और मैं इन प्यारे से कुत्तों के संग खेला। पहले तो लाइक ये कुत्ते हम पर भौंक रहे थे, पर थोड़ी देर बाद मेरी इनसे दोस्ती हो गई थी। और ये था हमारा विला अंदर से, लाइक इसमें हमें सबसे कोने वाला रूम मिल रखा था। मैं इतना डिटेल में तुमको क्यों बता रहा हूँ आई डोंट नो, पर मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। लिटरली ये बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी घरों की वाइब दे रहा था। और आजकल तो मैं इतने पाकिस्तानी सीरियल देख रही हूँ ना, मुझे सब कुछ बड़ा बढ़िया लग रहा था। लाइक इतना एस्थेटिक था, लाइक पुराने जमाने के एस्थेटिक्स थे। और ये था हमारा कुछ रूम टूर, तो तुम देख सकते हो। हमें इसमें 2 दिन रुकना था। हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए आए थे, क्योंकि लाइक जो ब्राइड थी वो भी दोबारा मेकअप के लिए गई थी। तो हमने सोचा यार हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे, थोड़ा टचअप वगैरह कर लेते हैं। लाइक मेरे को टचअप नहीं करना था, बड़ी माँ को करना था। तो हम लोग आए, थोड़ा बहुत हमने यहाँ मुँह वगैरह धोया, लाइक मैंने मुँह वगैरह धोया। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करा। मुश्किल से हमें आधा-पौना घंटा मिला था, उसी में मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिखाया। फिर हम वापस आए, सेम कपड़े पहन रखे थे मैंने तो। फिर हमने आकर यहाँ पे डिनर करा। उसके बाद हम देखने चले गए संगीत। हरकतें कर रहे हो, क्योंकि ये है इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स। इन पे वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, यही हरकतें कर रही है मेरे आगे। मैं चाहती नहीं ये लोग मेरे फ्रेंड हो जाए। मैं लिटरली बताऊँ, हमको घर वाले बोल के लाए थे डेस्टिनेशन वेडिंग है, ये शादी मेरी लग रही है, ये गाँव का ब्याह है, ब्याह। मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी है, तो हम यहीं पे आके गानों पे वाइब कर रहे थे, क्योंकि उन पे लोगों के आगे कुछ भी नहीं होता। फिर हमने खाया गाजर का हलवा, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका था। आखिरी दोना मेरे को मिला था। दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। संगीत खत्म करने के बाद हम विला पर आ गए थे और फिर हमें बस सोने जाना था। और बड़ी माँ हमें ऊपर गुड नाइट बोलने आई थी और समझा रही थी कि हमें किसी के लिए गेट नहीं खोलना और वही गेट लॉक करना है प्रॉपर, और वही सारी बेसिक थिंग्स जो सारे पेरेंट्स समझाते हैं। फिर हम चले गए सोने। डे 2 और यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप है, ऐसा कुछ पहाड़ी वाइब्स नहीं आ रही ना यहाँ पे ठंड है यूपी से ज़्यादा, ना कुछ है, नॉर्मल यूपी जैसी ठंड है यहाँ पर। शायद हम अभी प्रॉपर पहाड़ों में नहीं आए हैं।
सारे बड़े लोग नहा धोकर और मैं और दीदी बिना नहाए चले गए ब्रेकफास्ट करने वहीं रिजॉर्ट पे। आज का तीनों टाइम का खाना लाइक यहीं पे था। ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस आए अपने रूम पर, क्योंकि हमें थोड़ा लाइक नहा धोकर रेडी होना था, क्योंकि हमें लंच करने भी वहीं पर जाना था। तो इसका अलग से गेट रेडी विद में आएगा, तो वहाँ देखना कितने केओस हुए हैं। खाना चालू हो चुका है वहाँ पे, लंच आई मीन। तो हम जा रहे हैं लंच करने। ये हमारा विला है, सब लोग जा चुके हैं। मैं यहाँ पे फोटोज क्लिक करा रहा था और हम लोग सबसे लेट हैं लिटरली। तुम सबकी चहीती आशी दीदी, जिन्हें तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, भले ही चैनल मेरा है। फिर हम लोग गए, थोड़ा बहुत वेट करके हम लोगों ने यहाँ पे खाया खाना। इसका अलग से वाटर 18 डे भी आएगा। वैसे तो यहाँ पे भात का फंक्शन हो रहा है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें भात देना ना हमें भात मिलना। बड़े लोग देखेंगे। तो फाइनली मैं और दीदी वापस जा रहे हैं रूम पर। हम बहुत थक गए, जाके सोएंगे वापस से। दीदी सो चुकी है और अभी मैं भी जा रहा हूँ सोने। तो 1-1.5 घंटे बाद उठेंगे भाई, ताकि शादी में थोड़ी एनर्जी रहे हमारे अंदर। सोते सोते मेरे संग ये हुआ। सोकर उठते उठते 6:30 बज चुके थे और हमें 8 बजे निकलना था। तो हम जल्दी से डायरेक्टली बस रेडी होने बैठ गए। मेरे को अच्छे से पता था कि मेरे को थोड़ा बहुत मेकअप दीदी का भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो करवाएंगी थोड़ा बहुत। एक सस्ती ट्रांजेक्शन के संग हम लोग रेडी हो गए। तो अभी हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। ये है बड़ी माँ, ये है दीदी, और अभी हम निकलेंगे वेन्यू के लिए। वेन्यू तो क्या, वही एक रिजॉर्ट है जहाँ पे सब कुछ होने वाला है। बट एंड दिस इज माई फाइनल लुक। हाय हाय हाय, तुम तो आती रहती हो। तुम ये क्या कर रही थी? वैसे तो हमारे विला से रिजॉर्ट तक की दूरी हार्डली 50-60 मीटर की थी, बट हम गाड़ी से इसलिए जा रहे थे क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा धूल पड़ती है, तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो हम गाड़ी से आए हार्डली कुछ सेकंड्स के अंदर, और फिर हम लोग अंदर जाने लगे। और यहाँ पे सबसे पहले घुसते ही मैंने फोटोशूट कराया अपना। और अपना फोटोशूट कराने से पहले मैंने देखा कि जो दूल्हे हैं उनका फोटोशूट चल रहा है। और भाई यहाँ पे हमने पूरा उनका फोटोशूट देख लिया था और थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लिया था। एम्बेरसिंग हो रहा था, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। #vlogerslife। सबसे पहले मैंने फोटोशूट इसलिए करवाया क्योंकि अगर मैं खाने बैठ जाती तो मैं अपनी पूरी लिपस्टिक खा लेती। तो सबसे पहले मैंने फोटोशूट कराया। फिर मैं खाने आई, सबसे पहले गाजर का हलवा खाया और उसका अलग से वाटर 18 डे आएगा। फिर हम लोग लाइक काफ़ी देर बैठे रहे, खाना वाना खाया, स्टार्टर्स वगैरह खाए, और उसके बाद आ गई बारात। काफ़ी देर लगाई लाइक बारात में आने में। गेट पे आधे घंटे नाचते रहे लोग। बहुत सारे कैमरामैन के संग रूम की एंट्री हुई। मेरी नाक लाल हो गई है। ठंड। फिर बढ़िया बैंड बाजे के संग जो ब्राइड वाली दीदी थी, इनकी भी एंट्री हुई। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो हम लोगों ने कॉफ़ी ले ली, और गरम गरम कॉफ़ी पीते पीते हम लोगों ने इतनी ठंड में लोगों का फोटोशूट देखा। उसके बाद हुई इनकी वरमाला। रात के 1 बजे फाइनली घर वालों के संग फोटोशूट होना स्टार्ट हुआ। एक तरफ लाइक जो ग्रूम की फैमिली थी उनका फोटोशूट हो रहा था, और दूसरी तरफ ब्राइड की फैमिली का डांस चल रहा था डोल पे। देन फिर हम लोगों ने भी खाना खाया, क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी। लाइक स्टार्टर खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो बच गया था स्टार्टर। फिर मेरी सारी फैशन खत्म हो गई थी। मैंने जूड़ा बांध लिया था, चुन्नी भी आगे करके डाल ली थी। और फिर मैं मिली एक छोटी सी बच्ची से, जिसने मेरा बढ़िया टाइम पास कराया। लाइक इसके संग खेल खेल के सारा का सारा लाइक ग्रूम की साइड का फोटोशूट निकल गया। फिर जैसी दूल्हा दुल्हन के संग हमारी फोटो हुई, वैसे हम लोग तो भाई वापस से विला पे जाने के लिए निकल लिए, क्योंकि मेरे से तो ठंड बर्दाश्त हो नहीं रही थी। पहले तो मैं भाई बहुत फैशन में आ रहा था, और पर उसके बाद मैंने एंड में आके शॉल ओढ़ ली थी। और जहाँ पे तो मैं लाइट्स चमकती हुई दिख रही है ना, वहाँ हमारा विला था। लाइक काफ़ी ज़्यादा ही पास थे ये दोनों चीज़ें। विला में घुसते के साथ ही नैन्सी और जिमी आए थे भौंकते हुए। ऐसा लग रहा था वो हमें काट लेंगे, पर बड़े पापा ने काफ़ी अच्छे से डील करा उनके संग, वरना शायद काट लेते वो। गोली बेटा मस्ती नहीं। जल्दी जल्दी हम अपने रूम में गए, और मैं जाती लाइक इतनी जल्दी मैंने चेंज करा, और फिर मैं घुसा अपने कंबल में, क्योंकि मेरे को लग रही थी बहुत गंदी वाली ठंड। और जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद भी हम कई जगह गए थे, तो उसके अलग से मिनी ब्लॉग्स आ जाएंगे, और तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में बताना। एंड या सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। बाय बाय।